बता मोर बिटिया में कैसे रही हूँ रे। ओए बबुआ स्वामी अरे वो कसम खाके कहती सच बताती मैं सच बताती मैं चीख सुन कर कहूँ मैं गई कमरे में लाकिया खून है लाकिया खून। सेनापति रुक जाओ, रुक जाओ माँ। तुम ज्यादा चटक मटक न करा अभी चल तबीयत खराब हो जाएगा। सेनापति मुनीम, मुनीम मेरी बात को सुन। जी सेठ जी बोलिए। इस हरामजादी को इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं मैं। इसको तत्काल ले चलो और मेरे काल कोठरी में इसकी तुरंत फांसी दी जाए। इसी जगह में इसको फांसी देना है। ठीक है, जिस तरीके इसने मेरे बेटी को मारा है उसी तरीके मेरे सामने इसकी मौत होना चाहिए। हर कब दे दो जमाने हर कब दे दो जमाने कमाना और करेगा। राजा हम अपने रानी के बिना न रह पाए रे। कब दे दो जमाने कमाना कौन करेगा मरा कौन करेगा। जब हम न रहेंगे तो वफा कौन करेगा। रुको सेनापति, रुको रुको रुको, वहाँ रुको सेनापति। आज भैया तक बिटिया मैं थोड़ा इससे कुछ कहाँ बात पाऊंगा करना चाहता हूँ। अरे राणा ये बताओ। मार डावत आय बबुआ इधर यहाँ। रुको माँ, मैं कुछ से पूछना चाहता हूँ माँ। अर्चना, तू सच सच बता कि मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था, क्यों तूने उसे मारा? मुझे सच सच बता। सेठ जी, छोटी सेठ जी, मैं जो बोल रही हूँ सब बोल रही हूँ। मैंने चीख सुनी भाई वंदना की। मैं सोची इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। तभी मैं कमरे में गई, देखी तो किसी ने गला घोट दिया और जैसे मैं रस्सी निकाली वैसे मुनीम जी और सेठान माता जी आ गई। मुझ पे ठीक है, इल्जाम ठीक है, लगा, चलो। मैंने खून नहीं की। इधर चलो। क्या भगवान, ये झूठ राण बोल। माँ मैं पता लगा रहा हूँ माँ, सुनो मेरी। आय बबुआ ठीक है माँ। एकदम मैं अंदर रही हूँ। बिटिया का है मम्मी, बचा लो यार, चलवा मारे डाबर। ठीक है पिताजी, आय भाई शांत रहो माँ। पिताजी, इसकी तुम्हें- मौत मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। तुम्हें जो भी सजा देना है इसे दो, इसे दो, सजा दो। कमीनी, इसी लस्सी के फंदे से अयाओ हाय मोरे राजा रे। रो माँ, मत रो माँ, सुंदर बिटिया का अरे आगे सब ठीक हो जाएगा माँ। चुप लाओ रहो, इसको शांत रहो। लाकर चाय और पिला दो। शाम को फांसी लगाओ इसको, इसे लगाओ फांसी तत्काल।
और ध्यान दे, मैं झूठ बोला। आप हैं नंदलाल भाई अंडा वाले। नंदलाल भाई अंडा वाले कहते मारो ना, हमारे साथ भेज दो, इससे अंडा बेचवाएंगे। इनकी तरफ से 10 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद प्रस्तुति सीन रेडी। सुनो मुनीम, इसको मेरे सामने जिस तरीके इसने मेरे बेटी वंदना का इसी रस्सी से गला दबाया है, ले जाओ मेरे सामने इसका। नंबर 1 और नंबर 2। पिताजी मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, सुनिए मेरी बात। बेटवा सुनो माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी से। दिमाग सही है कि ना? हाँ माँ, मेरा दिमाग सही है। अरे भैया हाँ पिताजी, पहले मेरी बात सुनो। कहाँ मर तो है पिता आपसे यार, तू है मेरी छोटी सी मेरी फरियाद सुन लीजिए। 5 दिन के लिए अर्चना को पिता जेल में आज से बंद कर दीजिए। 5 दिन के और बेटा शीतल तू क्या मुझसे ये कह रहा, जबकि कातिल है ये तेरे बहन की सुनो। और अगर तुझे 5 दिन में न मिला इंसाफ तो होगी तेरी सजा भी। अरे शीतल बेटा, तो मुझको शंका है ये असली खूनी नहीं, अर्चना इस तरह न सितम ढाएगी। कौन है असली खूनी और लगाऊं पता, आत्मा को तभी शांति मिल पाएगी। पिताजी, मैंने इसकी आंखों में देखा है कि लगता है निर्दोष है पिताजी, ये असली खूनी नहीं है पिताजी। आप इसे 5 दिन के लिए जेल में रखा जाए और मैं असली खूनी का पता लगाऊंगा। अगर मैं 5 दिन में पता नहीं लगा पाऊंगा तो 6वें दिन आप इसको फांसी दे देना पिताजी। नहीं, अगर तूने पता नहीं लगा पाया तो जो सजा इसकी होगी वही सजा तेरी होगी। मुझे मंजूर है पिताजी, मुझे मंजूर है। शीतल, अगर काश मेरी बहन होती तो इसको तो मैं भेजे में गोली मार आय देता। भैया सुनाओ राजा, आज ये राण का फांसी न दे हो तो आज ये बिटिया का मार दे, सुनो माँ। मऊ को मार डाई रे। मेरी बात सुनोगी माँ? देखो देखो पिताजी, तई पानी पिला दे भाई। देखो माँ, देखो पिताजी सुनो मेरी बात। मुझे लग रहा है साले तू उधर बकबका रहा है। ए खबरीलाल, साले तू उधर लाके पानी से ढांड को पिला। बहुत 2 नींबू मंगवा दे और शरबत घोर के पिया दे। सुनो मेरी बात बाबूजी। देखिए ये निर्दोष लड़की है बाबूजी, मैं कह रहा हूँ ये खून नहीं कर सकती। जब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई तरह की इसको दिक्कत परेशानी हमारे महल में नहीं हुआ, तो ये हमारी बहन का खून क्यों करेगी पिताजी? आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसको काल कोठरी में अरेस्ट करवा के रख रहा हूँ। हाँ पिताजी, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ। के अंदर
तूने असली कातिल का पता नहीं लगाया तो इसके साथ तेरी भी मौत होगी। ये बात सोच। मुझे मंजूर है पिताजी, जो सजा इसको देना वो सजा मुझको दे देना। अगर मैं नहीं लगा पाऊंगा पता तो इसको 5 दिन के लिए जेल में रखा जाए। मेरे बेटे की लाश उठाओ, ले चलो, इसका क्रियाक्रम करो। पहले इसको जेल में चलो, इसको डालो, पहले इसको ले चलो जेल में डालो। हमारे समझ फड़फाड़ी इतनी सुंदर मोर बिटिया चिड़ैया जैसे कबूतर लगाई रे। मैं तो सोचत नहीं रण कहीं मार डावाई। आखिर मैंने क्या तुम्हारा बनाए बिगाड़े थे? कुछ कहा या चुप हो जाओ, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मान में मोर खल्यास नहीं। हर उल्टी बहे गंगा जमुना के धारा, तुझे न किनारा और तेरा कोई नहीं। उल्टी बहे गंगा जमुना के धारा। कैसा दिन दिखाया स्वामी। इतनी सुशील बेटी को इस हरामजादी ने। मोर बोलिए नहीं करती है। तुम ज्यादा अगर परेशान हो जाओगी तो बेटी से हाथ धो लिया, तुमको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मोर तो कुछ सुनता ही नहीं आऊ। बता। कहे रण का नहीं मार डायो, वही अर्चनवा का। शीतल की बात मुझे रखना पड़ा। अगर 5 दिन में असली कातिल का पता नहीं लगाएगा बताओ तो जो सजा इस हरामजादी अर्चना का है वही सजा उसका भी होगा। तुम चिंता न करो, चलो चलो कुछ टेबलेट खा लो। मोर बिटिया इतनी सुंदर कैसे जीव नहीं कर रहा। बीमार पड़ जाओ। ये रहा देखिए चरित्र, इसे कहते हैं त्रिय चरित्र। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भैया दरबारी, देखो जिसने हमें सहारा दिया उसने मेरी बहन का खून कर दिया। अर्चना, मौका लागत नहीं क्यों खून करी सोइए। मुझको भी ऐसा लग रहा है कि अर्चना ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ जेल में अर्चना के पास, उसे पूछता हूँ कि सच सच बता दे अर्चना, अगर तूने खून किया है तो तुझे मैं माफी दिला दूंगा, नहीं किया है तो भी मैं तुझे माफी दिला दूंगा। पिता से मैं अपने हाथ जोड़ूंगा, पांव जोड़ूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। लेकिन सच सच बता दे खून तूने किया या नहीं किया। ठीक है भैया, जाओ। चलता हूं मैं जेल, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैंने अर्चना से सच्ची मोहब्बत की है और अर्चना ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, मैं चलता हूं उसके पास। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को चरवण ठोकर लगा रहा है। माता
भगवान, तुमने क्या किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। खैर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत की बात है। मैं जानती थी कि छोटे सेठ जी बदल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, चलती हूँ, किस्मत में जो लिखा है वही होना है। नजरिया नहीं मंजिल तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में जो है मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। नजरिया आती नहीं मंजिल। ठीक है अर्चना, इधर आओ। कहो छोटे सेठ जी। देखो अर्चना, जो मैं तुमसे पूछूं तुम सच सच बताना अर्चना, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए तुम्हारे में हाथ जोड़ता हूँ अर्चना। अगर तुमने मेरी बहन का खून किया है तो बता दो, और नहीं किया है तो भी बता दो। मैं अपने पिता से हाथ जोड़कर तुम्हें जरूर माफ करवा दूंगा, लेकिन सच सच बता दो। नहीं सेठ जी, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ। मैं कसम खा कहती हूँ कि मैंने बहन बंदरा खून नहीं की। और हाँ, बोले तुम भी सेठ जी जैसे माँ जी कह रही थी उसे तुम भी कहने लगे हो। ये तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ ना, कि मैं साथ इसीलिए मैं तुम्हें 5 दिन के लिए जेल में डलवाया हूँ, नहीं तुम्हारी तत्काल फांसी हो जाती। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सच सच बता दो। और चाहे जो भी सजा दो, अरे सब मंजूर है। और चाहे जो भी सजा दो, सब मंजूर है। लेकिन इल्जाम झूठा, अरे लगाओ ना सेठ जी। अरे बोटी बोटी कर डालो मेरी, हर उजर है नहीं। ना किया खून मैंने ना, और किया खून। सेठ जी, अगर इस शरीर का बोटी बोटी कर डालोगे ना, फिर भी हर एक बोटी में ना ही किसी को कुछ नहीं लिखा है। ठीक है अर्चना, अगर तुमने खून नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर खून करने वाला कोई और है और तुम्हें फंसाया गया है। लेकिन जो मैं कहूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो अर्चना, उसको इनकार नहीं करना। जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनना। कहाँ से सुनो मेरी बात, और मेरी बातों पर अर्चना
पूरी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो इसी वक्त जेल से भाग जाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अर्चना, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, तुम इसी वक्त जेल से भाग जाओ। क्या किया आपने? मुझे प्यार भी जताते हो और जेल से अपनी दूर से दूर भगाते हो अपने दिल से। हाँ अर्चना, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है अर्चना। जो होगा मेरी किस्मत में मैं देख लूंगा। अगर ये जिंदगी रहेगी तो दोबारा जरूर मिलेंगे। सुनो मेरी बात। और पूछ करियास कि अपनी आंखों से अर्चना, और पूछ करिया